क्या भूत होते हैं? मैं आपको ऐसे लाखों एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पर लोग कहते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा या फिर भूतों से बात की है। बहुत से लोग बताते हैं कि कैसे उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। इतना ही नहीं, इस पर कितनी बहुत सी फिल्में बनाई गई हैं, जिसमें द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, द कॉन्जरिंग, द एक्सोर्सिस्ट, इन सभी मूवीज में पहले ही लिखा रहता है इंस्पायर्ड फॉर रियल इवेंट्स। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। टीवी शोज की तो बात ही छोड़ दीजिए। गोस्ट हंटर्स जो महंगी महंगी डिवाइसेस लेकर भूतों को पकड़ने का दावा करते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साबित करते हैं कि यहाँ भूत मौजूद है। और कुछ लोग तो मरे हुए लोगों से बात करते हुए वीडियोस भी बनाते हैं। जी बिल्कुल, मेरा मतलब था इन्हीं अमेरिकन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ्स से कुछ टाइम पहले अपनी मीडिया में खूब छाए हुए थे, क्योंकि उनका दावा था कि उनकी लेट सुशांत सिंह राजपूत से बात हुई है। अब क्या सच्चाई है इन सभी बातों में, और क्या वाकई भूत होते हैं? भूतों का स्कूल। क्या भूत प्रेत सचमुच होते हैं? कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आज भी लोग जाने से बचते। कहा जाता है कि रात में भानगढ़ पर भूतों का साया रहता है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। न्यूयॉर्क में एक घर था जिसका नाम था एमटीवी। उस घर में एक रोनाल्ड डेफियो नाम के एक लड़के ने अपने पूरे परिवार को मार दिया था। जब उसकी कोर्ट में पेशी हुई तो उसका कहना था कि उसे घर में अजीब आवाजें सुनाई देती, तो इन सभी भूतिया आवाजों के प्रेशर की वजह से इसलिए सभी को मार दिया। इसके बाद एक फैमिली इसी घर में रहने आई जिसका नाम था जॉर्ज और केची का परिवार। उनका भी यही कहना था कि उन्हें भी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं और उन्हें पूरे घर में रात में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखाई देने लगी हैं। और फिर ये लोग डर की वजह से इस घर को छोड़कर भाग गए। ऐसी एक और सच्ची कहानी है जिसे फॉक्स सिस्टर्स की भूतिया कहानी कह सकते हैं। सन 1800 में अमेरिका में 3 बहनें बहुत फेमस थी, ऐसे लोगों के बीच जो धर्म में ज्यादा बिलीव करते हैं, और इन्हीं बहनों को फॉक्स सिस्टर कह के पुकारा जाता था। लोगों का कहना था कि बहुत छोटी उम्र से ये बहनें भूतों और आत्माओं से बात कर सकती थी। जब भी लोगों को किसी आत्मा से बात करनी होती थी तो वो इन बहनों के ही पास जाते थे। ये बहनें आत्माओं से कुछ सवाल पूछती थी और बदले में इनके कमरे की दीवारों पर कुछ आवाजें सुनाई देती थी। कई बार तो इनके ब्लैंक कार्ड पर मैसेज भी दिखाई देते थे। अब भारत की एक सच्ची घटना की बात की जाए तो एक अमेरिकन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ्स ने यह दावा किया कि उसकी सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात हुई है, और उसने खासकर इस बातचीत को रिकॉर्ड भी किया है और इसे यूट्यूब पर भी डाला है। अब उस टाइम पर बहुत से लोग इमोशनल फील कर रहे थे, तो उस टाइम पर सभी बहक गए और इस चीज को लेकर बहुत से न्यूज चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया, जैसे अमर उजाला, इंडिया टीवी, न्यूज 24, डीएनए। अब यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं भूत होते हैं, कहने का मतलब है कि सब कुछ सच है। आखिर इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और गवर्नमेंट झूठ थोड़ी कहेगी, लेकिन असल में हुआ क्या था इन सभी सच्ची घटनाओं में, आइए जानते हैं। सुशांत सिंह वाले केस में एक इंस्टाग्राम यूजर ने रिवील किया था कि स्टीव हफ्स ने सुशांत सिंह राजपूत के पुराने इंटरव्यू से, जिसे अनुपमा चोपड़ा को दिया था, वहां से ऑडियो क्लिप्स निकाली और उनमें फेरबदल करके उसे इस तरह से चलाया गया जिससे ऐसा लगे कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा उनसे बात कर रही है। अगर ऐसा होता तो खामखा सीबीआई इतने टाइम से उनके केस के लिए सबूत इकट्ठे कर रही है, उनकी आत्मा से ही पूछ लेते। अब कमाल की बात तो यह है, किसी भी न्यूज चैनल ने एक्सपोज की खबर की तरह नहीं चलाया, क्योंकि टीआरपी तो लोगों को इस तरह के अंधविश्वास चीजों से मिलती है। साइंस और लॉजिक पर कहाँ है टीआरपी मिलने वाली है। अब पिछली कहानी को क्या, तो एमिटीविल हॉन्टेड हाउस की बात करें। एबीसी न्यूज के बाद की रिपोर्ट ने बताया कि ये सभी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मर्डरर ने अपने आप को सजा से बचाने के लिए ऐसा बोला था। और जो कपल यहाँ बाद में रहने आए थे उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अच्छे पैसे कमा सकते हैं इस कहानी से। उन्हें लगा कि बुक्स और फिल्मों की डील्स यहाँ मिल जाएगी। फॉक्स सिस्टर्स में से एक सिस्टर के हस्बैंड की मौत हो गई। असल में इनके हस्बैंड बहुत ही कट्टर किस्म के क्रिश्चियन थे और वो इन सभी चीजों पर बिलीव रखते थे। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा था कि भूतों से बात करना बंद कर दो। अपने हस्बैंड की मौत के बाद ये एक बहन डिप्रेशन में चली जाती है, ड्रिंक करना शुरू कर देती है, बाकी 2 बहनों से भी झगड़ा कर लेती है। फिर एक दिन इस एक बहन ने पब्लिकली जाकर कन्फेस कर दिया कि ये तीनों बहनें कितने सालों से लोगों को बेवकूफ बनी रही थी। ये कोई भी भूतों और आत्माओं से बात नहीं कर सकती थी, बस छोटी छोटी ट्रिक्स से लोगों को विश्वास दिलाती थी, जिसे धागे से बांधकर एप्पल को साइड में रख दिया, जिसे खींचने पर ऐसा लगता था कि कुछ गिर रहा हो। कभी चुपके से अपने ही पैरों से फर्श पे जाने लगे कि ऐसा लगे कि दीवारों से आवाज आ रही है। इसने कहा कि लोग इतने इमोशनल होते थे कि आसानी से इल्यूजन में आ जाते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि आत्माएं उन्हें टच भी कर रही हैं। अच्छा, इन सभी झूठे लोगों को छोड़िए, ऐसे लोग अक्सर झूठ बोलते ही रहते हैं, लेकिन उन सभी केसेस का क्या जहाँ पर लोग झूठ नहीं बोल रहे? उन सभी फिल्मों का क्या जो रियल लाइफ इवेंट्स से इंस्पायर्ड है? 2017 में वेरोनिका नाम की फिल्म आई थी, जिसमें दिखाया गया है कि सूर्य ग्रहण के दिन वेरोनिका और उसके दोस्त स्कूल के तहखाने में जाते हैं
और एक बीजी बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं उनके मुर्दा पापा और मुर्दा बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए। एक नन बीच में आकर इस प्रोसेस को इंटरप्ट कर देती है और ये बीजी बोर्ड टूट जाता है और वेरोनिका में एक शैतान घुस जाता है। अब इसमें खास बात यह है कि इस मूवी के ऊपर इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट लिखा हुआ है। तो क्या सच में ऐसा हुआ था? अब रियल स्टोरी में इस लड़की का नाम था एस्टेफानिया। इस लड़की की कहानी ने लोगों को इतना अटेंशन दे दिया था कि पुलिस रिपोर्ट तक में मेंशन किया गया था कि लड़की के घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जरूर हुई हैं। अगर आप इस तरह की फिल्में देखते हैं तो ये सब कुछ देखकर सोचते तो होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी जिस वजह से सब कुछ दिखाया जा रहा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि लोग इंस्पायर्ड वर्ड को गलत समझ लेते हैं। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट कहना और इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट कहना दो अलग बातें हैं। जब इस फिल्म के डायरेक्टर से सवाल किए गए तो उन्होंने एकदम साफ साफ कहा, तो यही रीज़न है कि जो असली कहानी और फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है इन दोनों में बहुत से डिफरेंस है। रियलिटी में न्यूज़ रिपोर्टर के अकॉर्डिंग जो इस मूवी में लड़की है उसके पेरेंट्स जिंदा है और फिल्म में दिखाया गया है कि जो लड़की है वो 3 दिन के अंदर ही मर जाती है। लेकिन असलियत में एस्टेफानिया कई महीने के बाद मरती है और असली कहानी में एस्टेफानिया किसी साइकोटिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रही थी। एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसे डॉक्टर के द्वारा ठीक नहीं किया जा सका क्योंकि वो लोग गाँव में रहते थे, वो भी साल 1990 में जब टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। और एस्टेफानिया के मरने के बाद उसके पेरेंट्स भी क्लेम कर रहे थे कि उन्हें भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते दिखाई दे रही हैं। उन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई देती थी। लेकिन इनकी मदर के ऊपर साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन किए गए तब पता चला कि इन्हें इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंग्जाइटी और नीड फॉर अटेंशन जैसी प्रॉब्लम थी। इस केस में मैं इतनी डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अक्सर हमें ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। यह असल में एक एग्जाम्पल है जिसमें इंस्पायर्ड होकर इस तरह की फिल्में बनाई जाती हैं। अब मान लो कि एक फैमिली मेंबर को मानसिक बीमारी थी लेकिन पूरा का पूरा परिवार इस तरह से बिहेव करे और कहे कि हमने आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नोटिस की है। उस केस में एक फिनोमिना है जिसे कहते हैं मास साइकोजेनिक इलनेस, जिसे ऐसे भी कह सकते हैं शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। यही चीज हमें बुरारी केस में भी देखने को मिला था जहाँ पर पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था। ये एक दिल्ली का एक फेमस केस है, आई होप कि आपको याद हो। करीब 11 लोगों ने साथ में ही सुसाइड कर लिया था। ऐसा ही एक केस ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला था जिसमें एक परिवार रोड ट्रिप पर निकला था। अचानक से इन सभी को पैरानॉइया हो गया कि कोई इन सभी को मारने निकला है। धीरे धीरे परिवार के लोग अलग अलग गायब होते गए। हालांकि बाद में ये सभी मिल गए। लेकिन इस केस में भी ऐसे कहा जाता है सेड डिल्यूजनल डिसऑर्डर यानी SSD, जहाँ पर जो लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं वो अक्सर एक दूसरे के डिल्यूजन्स को रीइंफोर्स करते रहते हैं। अब जरा बात करते हैं कुछ ऐसे अजीब फिनोमिना की जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे कि ये कैसे काम करता है। पहला, बीजी बोर्ड्स। इसकी स्पेलिंग तो अलग ही है लेकिन बोलते इन्हें बीजी ही है। इन बोर्ड्स को आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा। कहा जाता है कि ये एक तरीका है जिसमें मरे हुए लोगों से यानी भूतों से बात की जाती है। इस बोर्ड्स पर कुछ अल्फाबेट और नंबर लिखे होते हैं और यस और नो ऊपर लिखा होता है। साथ ही पत्ते की तरह पॉइंट होता है जिसे प्लैंचेट कहते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए लोग एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, कुछ कैंडल्स जलाते हैं और आंखें बंद करके रिक्वेस्ट करते हैं कि आत्मा मेरे पास आ जा। कोई आत्मा आसपास घूम रही है तो हमसे बात करो। फिर वो हाथ इस पॉइंटर पर रखते हैं और आत्मा से सवाल पूछते हैं और आत्मा अगर यस और नो में जवाब देगी तो अक्सर लोगों का हाथ यस और नो की तरफ चला जाता है। अब इसमें खास बात यह है कि इसमें लोग अपना हाथ खुद से मूव नहीं करते, इनका हाथ अपने आप ही इधर उधर मूव होने लगता है। अब इन सभी को लगता है कि आत्मा इन सभी के हाथ को हिला रही है, ये आत्मा से बात कर रहे हैं। असल में इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क है जिसे कहते हैं इडियोमोटर इफेक्ट। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जहाँ पर हम अनकॉन्शियसली बॉडी की एक्टिविटी करते हैं, हमें बिना कॉन्शियसली पता लगे। आसान शब्दों में कहें तो हमारा हाथ कहीं पर भी जा रहा है और हमें इसका पता ही नहीं चल रहा है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप सोने वाले होते हैं यानी नींद आने के कुछ मिनट पहले कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कहीं गिर ना जाए और एक झटके से आपकी आँख खुल जाती है। इसे कहते हैं हैपनिंग जर्क, यानी आपका शरीर आपके बिना पता लगे मूव कर रहा है और फिर अचानक से एक झटका लगता है। अब हैपनिंग जर्क और इडियोमोटर में फर्क है। हैपनिंग जर्क तब आता है जब आपको नींद आने वाली होती है। अब इडियोमोटर इफेक्ट आपको जागते हुए देखने को मिलता है। इन बीजी बोर्ड्स में आपका हाथ इधर उधर यस या नो की तरफ जाने लगता है। ये इसी का एक बड़ा एग्जाम्पल है और कुछ नहीं। आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल दे रहा है उस तरफ मूव करने के लिए और आपको इस बारे में पता ही नहीं।
तो जो लोग इन बीची बोर्ड्स पे विश्वास रखते हैं, जिन्हें लगता है कि वाकई में उनकी किसी आत्मा से बात हो रही है, उनके दिमाग में कॉन्शियसली इमेजेस और मेमोरीज क्रिएट होती हैं उस आत्मा को लेकर, उस इंसान को लेकर जो कि मर चुका है। और जब सवाल पूछते हैं, उनका दिमाग उन इमेजेस और मेमोरीज का इस्तेमाल करके उसी तरह से रिस्पॉन्स करता है और उनका ब्रेन कॉन्शियसली उनकी बॉडी को मूव करने को कहता है। इस बात को लेकर कई सारे साइंटिफिक स्टडीज भी कंडक्ट कराई गई हैं। इसका एक टेस्ट है ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट। अगर सही में कोई आत्मा उस पॉइंटर को घुमा रही होती तो जब लोगों को ब्लाइंड फोल्ड पर लगा दिया जाता है, यानी लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, तब भी उन्हें सही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था। लेकिन इसका उल्टा ही देखने को मिलता है। यस या नो दिखाई ही ना दे तो उस पॉइंटर को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। और यही इडियोमोटर में हमें उन सभी लोगों में दिखता है जो कि ये कहते हैं कि उनमें आत्मा घुस गई है। असल में हर केस में ऐसा नहीं होता कि लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें आत्मा घुस गई है, यानी वो पूरी तरह से बिलीव कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी बॉडी अनकॉन्शियसली इस तरह से मूवमेंट कर रही हो और इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि वो पोजेस हो गए हैं। ये सब कॉन्शियसली माइंड का कमाल है। और ऐसे ही बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें ऑटोमेटिक राइटिंग का गिफ्ट मिला हुआ है। वो आत्माओं से बात करके अपने आप उनका हाथ चलने लगता है। ज़्यादातर लोग अगर ऐसा कहते हैं तो वो झूठ कह रहे हैं, लेकिन जो सच भी बोल रहे हैं उनके साथ इडियोमोटर इफेक्ट ही काम कर रहा है। अब जो गोस्ट हंटर्स बन के बैठे हैं, जो कि बाकायदा इंफ्रारेड कैमरा और यानी इस तरह के इक्विपमेंट्स लेके घूमते हैं, ये लोग जो इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, जो थर्मल पैटर्न को आसानी से पकड़ लेता है, और ये भूतों को इसी से पकड़ते हैं। असल में जहाँ पर टेम्परेचर बदलता है, वो चीज़ें आपको इस कमरे में बड़ी ही आसानी से दिखाई पड़ती है। अब जरा खुद सोचिए कि आप अगर चेयर पर बैठेंगे तो चेयर पर थोड़ी देर में ही हीट बन जाएगी, और जब उठकर इस कैमरे से देखा जाएगा तो ऐसा लगेगा कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। ऐसे पैरों का भी एक्सप्लेनेशन है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी हीट रह जाएगी वहाँ पर आपको ऐसे पैटर्न देखने को मिलेंगे। और इस तरह की टेक्निक्स को टीवी पर ऐसे दिखाया जाता है कि देखो यहाँ पर भूत मौजूद है, और ये चीज़ हर देश में हो रही है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही अंधविश्वास ज़्यादा है। अमेरिका, जापान, रशिया, ऐसे ही जाने कितने देश हैं जहाँ के लोग ये सब कुछ मानते हैं। लेकिन टीवी पर भूत दिखाने पर टीआरपी मिलती है, सिनेमा में भूत दिखाने पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिलती है, और आजकल एक और ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं, यानी यूट्यूब पर। असल में कुछ गलत नहीं है ये सब कुछ दिखाना, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट बेसिस पर किया जाए तो। पर टीवी शो पर, सिनेमास पर, यूट्यूब पर इस तरह का सबूत देते हुए दिखाया जाता है कि देखो यहाँ पर भूत मिल गया है, हमने भूत को ढूंढ लिया है, हमने ये साबित कर दिया है कि भूत होते हैं, हमने आत्मा भूत चुड़ैल को देखा है, हमने इन सभी चीज़ों को देखा है। चलिए उनके लिए एक सबसे अच्छा लॉजिक बताता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपको और हम सभी को दिखाई कैसे पड़ता है? आप बड़ी ही आसानी से कह देंगे कि आंखों से। जहाँ डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि इस पर प्रॉपर एक टॉपिक किया जा सकता है। तो हमारी आंखें देख इसलिए पाती हैं क्योंकि सन की किरणें किसी न किसी ऑब्जेक्ट जिसे हम देख रहे हैं उससे रिफ्लेक्ट होती हैं। आपने शायद पढ़ा होगा रिफ्लेक्शंस। तब जाकर हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? जैसे जो एलिमेंट से बना हो, पहाड़, पेड़, कुर्सी, टेबल, आप, मैं, जानवर, सभी चीज़ें जो एलिमेंट से बनी हुई हैं। तो सन की लाइट वेव्स इन सबसे टकराकर हमारी आंखों में जाती है और फिर एक तस्वीर बनती है। ये हवा, ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ें नहीं दिखती क्योंकि इनमें सन की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। तो भूत माने क्या? जो दिखता है पर उसे छू नहीं सकते, काट नहीं सकते, मार नहीं सकते। अब दिख तो तभी सकता है जब सन की लाइट वेव्स उससे टकराकर वापस आंखों के रेटिना के अंदर स्टोर हो। अगर मान लेते हैं कि चलो भूत एक गैस की तरह है, तो एक तापमान पर तो हम इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें पकड़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन नहीं, भूत दिखता है पर वो किसी के काबू में नहीं आ सकता। असल में इन सभी को एक मानसिक बीमारी होती है, एक इल्यूजन होता है जो कि इनके लिए इनके दिमाग में एक तस्वीर बना देता है। इसलिए अगर थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़ी है तो एक बार खुद का लॉजिक जरूर लगाएं। और मुझे इस तरह की चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि किसी भोले वाले इंसान को धर्म के नाम पर बहकाया ना जाए। चलिए तर्क चाहे कितनी भी दे दें, लेकिन कुछ लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनसे मेरा यही अनुरोध है कि अंधविश्वास से बचें और खुद से सवाल करें, जानने की कोशिश करें। हर चीज़ के पीछे वजह जरूर होती है। रीजंस आर ऑलवेज देयर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।